Hello friends, welcome back to my channel. I am tarot card reader, spiritual healer. आज मैं सबके लिए लाई हूँ रीडिंग जिसका टॉपिक है लव रीडिंग। जो हमारे पार्टनर है प्यार करने के बाद भी क्यों नाराज होते हो, आज नहीं तो कल मैं तुमको मिलने के लिए आऊँगा, ऐसी बातें करते हैं। पता नहीं क्यों कि ये सच है या आगे का जो भी रिश्ता होने वाला है वो सच है। ऐसा इंट्यूशन पावर आया है आज कि शायद दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और फिर भी डिवाइन फीमेल को टेंशन हो जा रहा है कि आज मैं किसके साथ रहूं, मेरे लवर्स के साथ रहूं या मेरा पार्टनर जो मुझे जिंदगी भर साथ देने वाला होगा। कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको रेजोनेट हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आपके डाउट पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए और नए वीडियोस ला सकेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, Ten of Wands, डेक ऑफ द बॉटम है टेम्परेंस। तो आज का जो भी रीडिंग का पावर है वो लवर्स के ऊपर है, और ऐसा लग रहा है उन दोनों के हार्ट चक्र बैलेंसिंग हो गए हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं। तो ये प्यार कितना सक्सेस होगा? फिलहाल अभी तो उनका प्यार सक्सेस के रास्ते पे है। उनको सूरज की किरणें और ये धरती गगन मानने के लिए रेडी है, क्योंकि वो दोनों लवर्स है। डेस्टिनी चाहती है कि उनका ये प्यार कामयाब रहे, और इसी वजह से आज का जो भी रीडिंग है वो क्या निकल आता है देखेंगे इस रीडिंग में। जो इन लवर के बीच में इनकी लाइफ कैसी होगी उनका, तो दोनों एक दूसरे को बहुत चाह रहे हैं, और उनके जो भी हार्ट चक्र है बैलेंसिंग है, दोनों भी अच्छे हैं, पीसफुल है, अपनी लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं, और आगे उनका जो भी रास्ता है वो सक्सेस ही के ऊपर लेके जा रहा है, और डेस्टिनी उनको ब्लेसिंग दे रही है। यूनिवर्स उनको चाहता है, क्योंकि वो भगवान को मानने वाले ही होंगे, और इसी वजह से उनकी जो भी लाइफ है वो स्थिरता पे है। मतलब उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ है, और वो अपने लाइफ में दोनों भी बहुत हैप्पी है। तो देखेंगे इनकी जो भी लाइफ है वो कैसे आगे बढ़ेगी, और इनको कौन से उनके मन में क्या है। आप लवर्स के दोनों के मन में क्या है आज के रीडिंग में देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये जो रीडिंग होने वाली है कहीं फीमेल के लिए
एक 30 इयर्स, 29, 28 इयर्स की जो फीमेल हो सकती है, और डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है 32 और 31 के बीच में हो सकता है, जिनकी एज यहाँ दिखाई दे रही है। देखो, डिवाइन फेमिनल है, वो बहुत नाराज थी। उसको ऐसा लग रहा था कि आजकल उसकी शादी हो रही है, और इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि ये क्या हुआ मेरे लाइफ में। अगर मैं प्यार मोहब्बत करना चाहती हूँ तो मेरे लाइफ में और दूसरा कैसा आ सकता है, ऐसा वो सोच में डूबी थी। क्योंकि इधर टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और वो सोच रही है, क्योंकि वो बहुत ही प्यार करती है अपने लवर से, जो उसको चाहता है। और वो चाहती थी जिंदगी भर अपने लवर्स के साथ रहूंगी और लाइफ उनके साथ बिताऊंगी जो मुझे प्यार करता है, ऐसा वो सोच रही थी। पर इसी वजह से वो आगे जाने के लिए डर रही थी, क्योंकि उनके फैमिली के जो भी लोग हैं उनकी शादी के लिए रेडी नहीं थे। और इसी वजह से वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गई और कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैं जो प्यार के संग रहने के लिए रेडी थी, और प्यार के संग रहने के लिए रेडी थी, और वो मेरा प्यार सक्सेस होता या नहीं, ऐसा उसके मन में डर था। और इसी वजह से वो सोच में डूबती ही जा रही थी। उसके सामने ऐसे क्वेश्चन मार्क आ गए थे, मैं क्या करूं, फैमिली मेंबर्स का सुनूं, या मेरे लवर्स के लिए मैं जिंदगी भर मुझे रोना न पड़े, ऐसी हालत मेरी न हो। ऐसी हालत मेरी न हो जाए, और इसी वजह से मैं आगे जाने के लिए वाली थी, पर मैं आगे नहीं जा पाई, क्योंकि डर की मंजिल मेरे सामने आने लगी। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप दोनों में इतना प्यार है, मोहब्बत है, और इसी वजह से आप दोनों बिछड़ने के लिए रेडी नहीं हैं, और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने के लिए रेडी थे और जिंदगी गुजारने के लिए रेडी थे। और यही वजह से उन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया कि वो आगे कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसी वो आगे बढ़ने के बाद अपने आप से कहने लगे। देखेंगे दोनों की एनर्जी क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फीमेल की एनर्जी क्या है।
ये जो रीडिंग है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए हो सकती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का दिल दुख रहा है और वो नाराज़ हो गया है, क्योंकि उसकी जो भी लवर है उसको छोड़ने के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता हो चुका था कि आगे का जो भी फैमिली के डिसीजन के वजह से उसकी जो भी लवर है उसने अपना खुद का डिसीजन उसको बता दिया और वो माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दुखा पाऊंगी। और इसी वजह से जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो दुखी था, नाराज़ था और इतना परेशान हो गया कि क्या अभी उसकी ज़िंदगी जो है पूरी नर्क बन सकती है, ऐसा वो सोचने लगा। क्योंकि उसके लाइफ में एक ही एक था जो उसका हमसफ़र, और वो उसको छोड़ने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि उसने छोड़ने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि लवर्स जो चाहता है वही होता है। लाइफ में सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, ऐसी बात नहीं होती है। फिर भी अगर ज़िंदगी चाहे तो फिर से खड़ी कर सकते हैं, पर माँ बाप के प्यार के लिए तो दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, ऐसी डिवाइन फेमिनल ने उसको कहा और उससे माफ़ी मांग ली। देखो, समय ऐसा आता है जो डिसीजन बदलने के लिए, क्योंकि लाइफ में इतनी चैलेंजेस होती है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा उसके जो भी पेरेंट्स हैं उन्होंने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को सिखाया, क्योंकि समय ऐसा आ गया कि उसके वजह से उसको डिसीजन लेना पड़ा। और वो चाहती थी कि मेरा जो भी हमसफ़र है, मेरा जो भी लवर है, वो लाइफ में आगे बढ़े और सुख चैन की ज़िंदगी जिए। पर ऐसा हो सकता है तो होगा, पर वो बहुत रोने लगी थी, गिड़गिड़ाने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि इधर डेथ का कार्ड आया है, मतलब वो अपने लवर से माफ़ी मांग रही है। क्योंकि उसको पता था कि जो भी डिसीजन उनके पेरेंट्स ने लिया है वो डिसीजन उसको डिवाइन मैस्कुलिन को स्वीकारना पड़ेगा। और इसी वजह से उसने माफ़ी मांग के समय के साथ हालातों को समझ के उसको डिसीजन लेना पड़ा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन फेमिनल सोच में गिर गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अगर लव के साथ ज़िंदगी बिताऊँ तो मेरा आने वाला जो भी पार्टनर है उसको मैं क्या मुंह दिखा पाऊँगी। और इसी वजह से उसने अपने जो भी पार्टनर को आगे बढ़ते हुए देखने के बाद ही वो एक कदम आगे बढ़ी और उसने ये फैसला किया कि मैं दोनों के साथ नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि द चैरिट का कार्ड आया है, मतलब उसके पास दो रास्ते थे, एक था लवर का और एक था उसका पार्टनर जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चुना था। तो वो डिसीजन लेने के लिए समर्थ हो गई, क्योंकि वो चाहती थी भगवान को।
वो जो डिवाइन फीमेनल थी वो भगवान को चाहने वाली थी और वो बहुत ही इंतज़ार कर रही थी अपने महबूब का। पर महबूब के लाइफ में शायद क्योंकि वो डिसीजन लेना जानती थी, उसको सक्सेस का मार्ग पता था और इसी वजह से वो अपना जो भी मकसद है कामयाब करने के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास था भगवान और भगवान चाहते थे कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर है वो मेरे संग रहे। और इसी वजह से उसने वो डिसीजन उसके लवर्स को सुनाया और आगे वो अपने ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हो गई अपने पार्टनर के साथ। उसका पार्टनर नाराज़ हो गया। उसको पता था ये क्या हो गया मेरे तकदीर में, क्योंकि जो भी मेरी लवर थी मेरे साथ ज़िंदगी बिताने वाली थी और आज उसने ये डिसीजन मुझे सुनाया है। पता नहीं मैं कैसा जी पाऊँगा और कैसा रहूँगा उसके बिना। ऐसा वो सोच में डूब गया और डूबते डूबते सोच में डूब गया और दिन रात सोचने लगा। सोचने के बाद ही वो भगवान से प्रेयर करने लगा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्या कम किया मैंने मेरे महबूब को, मेरे लवर्स को। और वो दिन रात भगवान से प्रेयर करने लगा क्योंकि वो दुखी था, नाराज़ था। देखो उसके पास सब कुछ है, वो उसकी लवर को चाहने वाला था और वो बहुत दुखी हो गया, नाराज़ हो गया और भगवान से माफ़ी मांगने लगा और प्रेयर करने लगा कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसे दिन क्यों दिखाए कि मेरी लवर्स मुझे छोड़ के जाने के लिए रेडी हो गई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, उसको पता था डिवाइन मैस्कुलिन बहुत नाराज़ होगा और इसी वजह से वो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही भगवान से माफ़ी मांग रही थी और दोनों के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, मुझे जीना होगा या मरना होगा, ये तो मेरे भगवान के हाथ में है। आज नहीं तो कल मुझे मेरे पार्टनर का साथ देना पड़ेगा और इसी वजह से वो अपना जो भी अपना रिश्ता निभाने के लिए रेडी हो चुकी थी। और क्योंकि वो एक नादान फीमेनल नहीं थी, वो समझदार थी, भगवान को मानने वाली थी और बहुत सुंदर थी, पीसफुल थी। उसका जो भी पावर भी स्ट्रांग थी और भगवान के दरवाजे पे रहने वाली नहीं थी, पर रहने के लिए उसको मजबूर किया गया था क्योंकि वो भगवान को जानती थी और पहचानती थी। और इसी वजह से उसका जो भी डिसीजन है उसने बहुत सोच समझ के लिया और वो आगे बढ़ने लगी। तो यही आज की रीडिंग है फ्रेंड्स। जिसको भी रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आई बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड।